Hey guys, hi, welcome back to your own YouTube channel Chotu 2.0. Here interest is assured. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल. अब हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज होता होगा कि सेल क्या होता है. तो हम लोग इस डेफिनेशन से born and brought up हुए कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन अब स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन इसका क्या होगा? अब इसका स्टैंडर्ड वर्जन होगा कि सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ स्मॉल रूम. मतलब कि जो सेल होता है वो किसी लैटिन वर्ड सेल्यूला से डिराइव हुआ है जिसका मतलब स्मॉल रूम होता है. तो इस तरह हम लोग का डिफिनेशन निकलता है कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ टू. अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम लोग सेल को देख सकते हैं? तो हाँ, लेकिन हम सिर्फ इसे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ही अंदर देख सकते हैं. और मैं आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिखाना चाहूँगा. तो इसका पिक्चर ये है, देखिए. और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ना, वो बनाया गया था हाँ, ज़ेचारियस जैक्सन के द्वारा ये बनाया गया था माइक्रोस्कोप. और अब मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाना चाहूँगा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है. उस टेबल के बिना आप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ या शेप मतलब उतना अच्छा से नहीं पहचान पाएंगे. तो ये रहा टेबल, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ये टेबल है. और इस तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी सेल्स के साइज़ या शेप पहचानने में कभी भी दिक्कत ना हो. तो ये जो और अगर आप इस टेबल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं. और ले सकते हैं कि आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इसे याद करने के लिए किसी भी वीडियो को ऐसे खंगालना ना पड़े. इसलिए कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और अब मैं बताऊंगा कि सेल की खोज किसने की थी. तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में. और उन्होंने लिविंग सेल की तो नहीं की थी पर डेड सेल की खोज ज़रूर की थी. और डिस्कवरी उनके लाइफ की सबसे बड़ी खोज रही जिसके कारण उनको आज भी रिमेंबर किया जाता है. और अब क्वेश्चन उठता है कि सेल के नंबर के आधार पर कितने काइंड के ऑर्गेनिज्म होते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल होगा वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यूग्लिना, पारामीशियम, अमीबा एट्सेट्रास. और अब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हो गया मैन, रैबिट, प्लांट्स, ह्यूमन एट्सेट्रास. और इन दोनों का डिफिनीशन वो होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम मेनी सेल्स वेयर एज यूनिसेलुलर आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स ओनली. और क्वेश्चन उठता है कि साइज में सेल्स कैसे दिखते हैं. तो साइज में जो सेल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस्ड मैनर में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि एक सिंगल डॉट की तरह होते हैं. जैसे कि ये एक डॉट है ना, इसी की तरह. और अगर मैं इसे एक सीक्वेंस मैनर में सजा दूं तो ये जो हो जाएगा तो पहले तो वो एक टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू से ऑर्गन से फिर के एक ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम तैयार करेगा और बॉडी सिस्टम मिलके पूरा एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म कर देगा. तो ये थी एक सेल की बॉडी फॉर्मेशन में जर्नी. तो हम अब आगे बढ़ते हैं और
टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। और अब मैं आप सभी को उसकी मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का फिगर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये एक लेबल्ड फिगर है और इससे आप ज़रूर से ज़रूर इसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। तो अब दोनों के डिफिनीशन की तरफ, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो इसका डिफिनीशन होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकैरियोन वर्ड इन विच pro means primitive and karyon means nucleus. It means cells which do not have nucleus in an organized way. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोन वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसमें प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब हुआ कि जिस सेल के पास अपना न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और हैं यूकैरियोटिक सेल्स के डिफिनीशन की तरफ। तो इसका डिफिनीशन होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स आर derived from eukaryon word in which u means true and karyon means nucleus. So it means that cells which are derived from nucleus in an organized way. तो इसका मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूकैरियोन वर्ड से डेराइव हुए हैं, जिसमें यू का मतलब ट्रू होता है और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब हुआ कि जिस सेल के पास अपना न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो दिस सेशन वाज all for today. In next video we will discuss about cell structure and functions, cell organelles, cell division and growth. Till then, bye bye. Subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get all notifications from my channel.